बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1, इन्फ्लेमेशन ऑफ अ कार्टिलेजिनियस जॉइंट में immobilize the movements of the joints. Statement 2, nitric acid crystals in the joint cavity and the ossification of the articular cartilage lead to this. A, both statement 1 and 2 are correct. B, both statement 1 and 2 are incorrect. C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. D, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो सकता है, जो जॉइंट्स की मूवमेंट होती है वो इमोबिलाइज हो जाती है, यानी कि इसमें प्रॉब्लम आती है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि नाइट्रिक एसिड क्रिस्टल्स जॉइंट एक्टिविटी में जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एट्रिकुलर कार्टिलेज की जब ऑसिफिकेशन हो जाती है उसकी वजह से ये कंडीशन अकर होती है. तो हमें बताना है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम. तो स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जॉइंट्स बिटवीन द टू बोन्स. अब जॉइंट्स की अटैचमेंट होती है डिफरेंट टाइप से. अगर हम बात करते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स की, तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है. और ये इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड क्रिस्टल्स. एक्यूमुलेशन of nitric acid crystals and the ossification of articular cartilage and ossification of articular cartilage. ऑसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कार्टिलेज धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है एक स्टोनी स्ट्रक्चर में, और इस वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है इसकी वजह से जो एक डिसऑर्डर कॉज होता है, इस डिसऑर्डर का नाम क्या है? इट इज ओस्टियो अर्थराइटिस. और इस कंडीशन में क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स होती है ये प्रॉब्लम कॉज करती है. तो देयर इज प्रॉब्लम एंड पेन इन जॉइंट्स एंड द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स. तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो स्टेटमेंट 1 है ये स्टेटमेंट करेक्ट है एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. ऑप्शन बी रॉन्ग होगा बिकॉज दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट नहीं है. ऑप्शन सी रॉन्ग होगा यहाँ पर बिकॉज स्टेटमेंट 2 हमारी करेक्ट है. ऑप्शन डी रॉन्ग होगा बिकॉज स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट.